हाँ, तो क्या हाल चाल है सबका? मस्त। अभी हम लोग एक वीडियो में पूरा का पूरा रेखा एवं कोण को निपटा देने वाले हैं। हम एक भी भैया प्रूफ नहीं कुछ करवाएंगे। तुम सोच भी सकते हो कि एक वीडियो में 100 वो संभव नहीं है। अगर है भी तो तुम्हारे माथा कुछ चढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को भैया तभी देखो अगर तुमने पहले भैया पढ़ कर रखा हुआ है। हम बता चुके हैं, करीब करीब 17-18 लेक्चर शायद हो गए या शायद ज़्यादा ही, अब पता नहीं कितना है। तो परंतु इस पाठ में हम लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेंगे भैया, कि तुमको कुछ सहायता मिले। उतना अगर तुमने पढ़ लिया है तो बार बार रिवीजन के नाम पे तुमको अधिक न झेलना पड़े। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति का उपयोग क्या है। हमने पढ़ा कि भैया ज्यामिति जो है ये शब्द अंग्रेजी शब्द जियोमेट्री से आया है, जिसका मतलब होता है भूमि का मापन। लेकिन हम लोग इसमें रेखा के बारे में, कोण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। हमने फिर ये देखा कि भैया उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि समुद्र में काम है, जो घर बनता है उसमें अगर ज्योमेट्री नहीं है तो वो नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखो कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो भी एक खास ज्यामितीय आकृति, जिसको दीर्घवृत्त यानी इलिप्स कहा जाता है, उस मतलब उस आकृति में घूमते हैं। ठीक है। और भौतिकी में हमने देखा परावर्तन में होता है इसका उपयोग। ठीक है। और भी हमने बहुत सारा चीज़ देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था परिभाषा। हमने देखा कि भैया रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है। ये दोनों अपरिभाषित है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको अपने समझने के लिए रेखा को ऐसे दर्शाते हैं, बिंदु को ऐसे। और भैया किरण क्या होता है, तो भैया हमने देखा कि भैया किरण में एक ठो जो छोर है वो बिंदु होता है, दूसरा छोर इस तीर के निशान की तरह होता है। जबकि क्या है भैया, जबकि एक रेखाखंड में ये दोनों भाग जो है ये बिंदु कहलाता है। ये रेखाखंड क्या होता है भैया, एक रेखा का खंड है, यानी कुछ रेखा का टुकड़ा है। ठीक है। ये हो गया किरण। फिर हमने देखा कि संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु क्या होता है। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो उनको हम कहेंगे तो ये तीनों बिंदु संरेख बिंदु है, नहीं तो असंरेख बिंदु। फिर हमने देखा कि भैया ये कोण क्या होता है। तो हमने देखा कि भैया जब दो किरणों का जो अंत भाग है वो बिंदु वो एक ही जगह मिल जाए तो उनके बीच कुछ चीज का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं ये कोण। उसी को क्या बोलते हैं, कोण। तो देखो ये एक किरण हो गई, मान लो ओ ए, ये दूसरी है ओ बी। यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। फिर हमने कोणों के प्रकार देखे। इसमें हमने क्या देखा कि इसको बोलते हैं भुजा, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है। फिर हमने कोण देखे, न्यून कोण जिसका मान कितना हो माफ करना 90 से कम, अधिक कोण जिसका मान 90 से अधिक पर 180 से कम। फिर हमने देखा प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 से अधिक लेकिन 360 से कम। जैसे में देखो ये वाला जो कोण है इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। फिर हमने देखा रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री वाला कोण जो कि एक रेखा पर बनता है, एक सीधी रेखा पर। ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया प्रतिवर्ती कोण अभी हम बता चुके हैं, एक पूर्ण कोण भी होता है वो भी हमने देखा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आसन्न कोणों पे। आसन्न कोण के लिए हमने क्या भैया देखा है कंडीशन, कि आसन्न कोण के लिए देखा कि भैया देखो ये जो दो ठो कोण हैं, इन दोनों कोण का जो एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, ये इन दोनों का जो शीर्ष है वो एक जगह पर आकर मिलना चाहिए, है कि नहीं। देखो मान लो कि ये 3 तो है ना, ए बी सी, ये ओ, यानी 2 ठो कोण है, कौन कौन, ओ ए ओ बी और बी ओ सी, है ना, ए ओ बी और बी ओ सी, यानी ये और ये। तो ए ओ बी का जो शीर्ष है और बी ओ सी का जो शीर्ष है दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और क्या हमने देखा कि ये जो दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। और क्या हमने देखा कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, जिसको हम लोग अउभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, वो एक दूसरे के वो जो है विपरीत ओर होनी चाहिए। विपरीत ओर का मतलब ये नहीं कि भैया दोनों इधर ही ओर। जैसे में देखो, जैसे में इसको हम लोग
इनको किसको किसको, तो भैया मान लो ये है, तो मान लो ये एक कोर है एक, ये हो गया कोर 2, तो कोर 1 और कोर 2 तो भैया होगा आसन्न कोर। लेकिन यदि तुम बोलते हो, मान लो इसका नाम है ABC और ये है O, यदि तुम बोलते हो कि कोर AOC, ठीक है, कोर AOC यानी ये पूरा, ये टोटल, और तुम बोलते हो कोर BOC, ये दोनों आसन्न कोर हैं, तो यानी कोर BOC यानी ये वाला कोर 1, कि ये दोनों के आसन्न कोर हैं, तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो AOC और BOC में एक भैया दोनों का शीर्ष तो मिल रहा है, ये सही है, और क्या दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये भी सही है। लेकिन देखो जो दोनों की जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं कौन कौन, ये OB और OA, ये दोनों एक ही ओर है, एक ही ओर है कि नहीं है। जबकि आसन्न कोर होने के लिए दोनों भुजा विपरीत ओर होनी चाहिए, यानी एक यदि इधर है तो दूसरा इसके इधर ओर होना चाहिए, समझे। तो हमने देखा आसन्न कोरों के बारे में, ठीक है। और क्या हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि भैया रैखिक युग्म के बारे में हमने जाना ना जी। उससे पहले हमने क्या देखा भैया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है भैया, तो इस पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, इस पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, यानी ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। रैखिक युग्म के बारे में हमने क्या देखा भैया कि यदि एक रेखा है उस पर एक किरण खड़ी है, जैसे में ये AB एक रेखा है, इस पर कोई किरण है CD, ये खड़ी है, तो जो आसन्न कोण जो यहाँ पर 2 ठो बन रहा है ना, कौन कौन, BCD और ACD, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमने कहाँ से देखा भैया, रैखिक युग्म से। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ठीक है भैया, हमने देखा कोरों के युग्म कौन कौन से, संपूरक कोण भी हमने देखे जिनका योग 180 डिग्री होता है, पूरक कोण देखा जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। फिर देखा आसन्न कोण, कोरों के युग्म मतलब कोरों के जोड़ा, जो कि हमेशा डबल में चलेगा, अकेले कभी नहीं, ठीक है। फिर देखा कोरों का रैखिक युग्म, जो अभी देखा। इन सबको हमने समझ लिया है। अब देखो हमने फिर क्या देखा भैया कि इसका विलोम भी सही है। इसका विलोम यानी कि अगर 2 आसन्न कोण हैं, उनका योग 180 डिग्री हो गया, तो वो रेखा तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक रेखा बनाएंगे, या जो किरण है वो विपरीत दिशा में होंगे। समझे हमने क्या कहा है, हमने क्या बोला कि यदि किसी भी प्रकार से जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री हो जाए, आसन्न 2 आसन्न कोणों का योग, तो जो किरण जो बनेगा वो विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे के ठीक उल्टा, या कह लो एक रेखा का निर्माण होगा। जैसे में देखो ये दो आसन्न कोण है, ये और ये 1 और 2, इन दोनों का योग 180 डिग्री अगर है तो एक रेखा ये बनेगा, सिंपल सा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। ये हमने देखा। फिर उसके बाद इन सब के बाद हम लोग चले थे कि भैया ये हम लोगों ने प्रूफ किया कि यदि 2 रेखा एक दूसरे को काट रही हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं, ये हमने प्रूफ किया था। और ठीक इसका ये समांतर नहीं, अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब भैया शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे किया था प्रूफ, तो भैया रैखिक युग्म में से इनका दिखाया था योग 180, फिर इनका दिखाया था और बीच में इसको कटा दिया था, बात खत्म हो गया। फिर हमने सवाल बनाया था इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का वो था समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब समांतर रेखा हमने बता चुके हैं भैया कि भैया वैसी रेखाएं जिनका क्या हो, जो कभी मिलती नहीं है और जिनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट, यानी एक नियत संख्या रहे, ठीक है। तो ये हो गया एक नियत दूरी पर बने रहे, या कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, चाहे आप कितना भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। और क्या हमने देखा, एक तिर्यक रेखा क्या होती है, जो इन दोनों को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये नहीं कि एक ही बिंदु पर, देखो जैसे में ये A पर प्रतिच्छेद कर, ये B पर, ठीक है। इस पर हमने क्या देखा, इस पर बहुत सारे कोण बनते हैं। कौन कौन से कोण बनते हैं भैया, तो देखो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, थोड़ा हम लोग पन्ने को ऊपर करके। तो देखो जैसे में ये 2 रेखा है, इस पर कोई एक तिर्यक रेखा गिर रही है, तो इस पर मान लो ऐसे कोण बन रहे हैं, 1, ये ऐसे 2, फिर ऐसे ही ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। हमने क्या देखा भैया कि सबसे पहले संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कौन हुए भैया, जो कि दिखते हैं
साथ साथ, तो देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 बराबर होगा, 5 6 7 8 बराबर होगा। कैसे बराबर होगा भैया? संगत कोरों से बराबर होंगे। फिर हमने क्या देखा भैया? उससे पहले हमने ये भी देखा था कि अंतःकोर होते हैं और कुछ बाह्यकोर होते हैं। अंतःकोर कौन कौन है भैया? तो 2 3 6 7, 2 3 6 7। बाह्यकोर 1 5 1 4 5 8, जो बाहर की ओर हो। ठीक है। फिर हमने क्या देखा भैया कि एकांतर अंतःकोर बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर अंतःकोर बराबर होते हैं, जो कि कौन है? जो कि 3 6 और 2 7 है। 3 6 और 2 7 ये दोनों के युग्म बराबर होंगे। युग्म कोर, संगत कोरों के युग्म। ठीक है, इसी संगत कोर को हम लोगों ने अभिगृहित के रूप में देखा था। इसका कुछ प्रूफ नहीं है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोर अभिगृहित। क्या था संगत कोर अभिगृहित? कि यदि समांतर रेखा दो ठो है, उस पर एक तिर्यक रेखा गिर रही है, तो संगत कोर बराबर होते हैं। अब ठीक है, उसी प्रकार हमने एकांतर कोर में क्या क्या देखा कि ये जो 2 है ये कोर 7 के बराबर होगी, और कोर 3 कोर 6 के बराबर होगी। ये होगा एकांतर कोर। एकांतर बाह्य कोर भी होता है, जिसके बारे में आपको आपके जो पाठ्य पुस्तक है, बुक है, उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हम बता देते हैं। ये 1 और 8 भी बराबर होता है, और ये 5 और 4 भी यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। और क्या हमने देखा? और हमने देखा भैया कि तिर्यक रेखा के एक माफ करना है, एक कहीं और बने कोर, जैसे में ये हुई भैया तिर्यक रेखा, मान लो ए बी, ये तिर्यक रेखा है एल, तो इसके एक ही ओर मैंने या तो इस ओर या तो इस ओर, या तो दाएं या तो बाएं, तो इस ओर जो ये कोर 2 और कोर 3 है, इनका योग कितना होगा? 180। उसी प्रकार ये कोर 6 और 7 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमने देखा अच्छे से। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं सह अंतःकोर, या क्या बोलते हैं? या बोलते हैं भैया संबंधित कोर, या क्या बोलते हैं? या बोलते हैं क्रमागत अंतःकोर। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो कि क्रम में आए। तो देखो 2 के बाद क्या आ रहा है? मतलब यहाँ पर इन किसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तुम्हारा नजर यहीं पर जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का हमने प्रूफ देखा भैया। ठीक है, इतना तो हमने देखा, पर साथ में ये भी देखा कि उसका उल्टा भी संभव है। यानी कि अगर संगत कोर बराबर हो जाए, यानी कि अगर 2 रेखा पर कोई तीसरी रेखा गिर रही है, कोई भी 2 ठो रेखा है, इस पर कोई तीसरी रेखा गिरती है इस प्रकार से कि भैया संगत कोर बराबर हो जाए। यदि एक भी संगत कोर का जोड़ा बराबर हो जाए, हमने क्या देखा भैया कि संगत कोर के 4 जोड़े होंगे। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एकांतर कोर के 2 कौन कौन? 2 6 और 2 8 2 7। एकांतर बाह्य कोर के 2, हम बता चुके हैं कि एकांतर कोर को ही एकांतर अंतःकोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 5 और 1 8, ये भी 2 ठो जुड़ा हुआ। फिर से सह अंतःकोर के भी 2 ठो जुड़े। कौन कौन? 2 3 और 6 7। तो संगत कोर का यदि एक भी जोड़ा बराबर हो गया, यानी ये या ये नीचे वाला, या तो ये, इनमें से अगर एक भी जोड़ा बराबर हो गया, तो जो रेखाएं हैं जिसको तिर्यक रेखा काट रही है, वो क्या हो जाएंगी? वो समांतर हो जाएंगी। इसके लिए कुछ अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने क्या देखा? उसी प्रकार हमने देखा कि अगर एकांतर कोण बराबर हो गए, तो उसमें भी सेम कहानी, उसमें भी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, और इसको हमने प्रूफ भी किया है बाकायदा। हमने एक एक चीज़ का प्रूफ करवाया है भैया। आपको पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है वीडियो, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना बता दे। क्योंकि प्रूफ तो एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सवाल ही आएगा, लेकिन ये भी जानना है। यहाँ पर एकांतर कोण मान लो, तो कौन कौन एकांतर कोण हुआ बता चुके हैं। यहाँ पर देखो 2 7 और 3 6, ये दोनों बराबर हुआ। कि अगर बराबर हो गया, अगर तुमको पहले से ही दे दिया ये बराबर है, तब तो भैया जो रेखा होगा वो भी ऑटोमेटिकली समांतर होगा। उसी प्रकार अंतःकोण वाला भी है, यदि इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाए तो रेखा समांतर हो गई। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक और क्या चीज़ हमने देखा भैया कि यदि एक रेखा है, जैसे मैं ये वाली मान लो ए, ये और एक दूसरी रेखा है बी, ये दोनों जो रेखा है ये किसी तीसरी रेखा मान लो सी के समांतर है। ये किसके समांतर है? सी के समांतर है, जिसको समांतर को ऐसे दर्शाते हैं। उसी प्रकार बी
किसके समांतर है भैया? तो सी के समांतर है। तो अगर ये कंडीशन हो तो हमने ये प्रूफ किया कि ए और जो ये बी है, ए और ये बी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। एकदम सिंपल सा था भैया। हम लोगों ने पढ़ा था विगृहीत वाला, कौन सा? यूक्लिड साहब का, कि ये वस्तुएं जो होती हैं, बराबर वस्तुएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, जो तीसरी वस्तु के। अब तुम देख लेना एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। इसका भैया हमने क्या पढ़ा? इसको हमने पढ़ा था इस प्रकार से कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो आपस परस्पर समांतर होती हैं। देखो ए भी किसके समांतर है? सी के। बी और किसके समांतर है? सी के। हमने देख लिया, इसका उपयोग भी हमने किया। फिर हमने अंत में देखा था जो अपना त्रिभुज, जो इस पाठ का टॉपिक है, तो त्रिभुज में हमने क्या देखा? तो भैया दो ठो चीज देखा। कौन कौन? कि एक त्रिभुज का जो कोण योग गुण है, कौन सा? कोण योग गुण। इसके अनुसार क्या होता है भैया? इसके अनुसार त्रिभुज के जो अंतः कोण है, इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसको हमने बाकायदा प्रूफ भी किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कुछ बहिष्कोण के बारे में। बहिष्कोण क्या होता है? जब किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जो कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। कि किसी भी प्रकार से हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इधर बनेगा, इधर होगा तो इधर बनेगा। हमने बताया भी था आपको भैया, ठीक है। तो ये भी हमने देखा कि जो बहिष्कोण बनता है, जैसे में ये यहाँ पर एक बहिष्कोण बन रहा है, इसका जो मान है, जो अंदर के जो विपरीत ओर है, दो ठो, यानी कि देखो हमने क्या बोला था, बताया था आपको, हम ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बी सी को आगे बढ़ाया जाता है। तो भैया जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये भैया किसका बहिष्कोण है? तो ये सी का बहिष्कोण है। बहिष्कोण, बाह्यकोण नहीं, ये बहिष्कोण है, ठीक है। तो इस सी का बहिष्कोण है ये। तो सी को छोड़कर कौन से कोण हुए? ए और बी। यानी कि जो ये बाहर वाला जो बहिष्कोण है, इसका मान किसके बराबर होगा? तो कोण ए प्लस कोण बी के कॉम्बाइंड के दोनों के बराबर होगा। और इसको भी हमने प्रूफ किया था। इस पर एक सवाल भी आता है कि भैया प्रूफ करो कि जो ये बाहर वाला कोण है, इसका मान हमेशा ए से बड़ा होगा और इसका मान हमेशा बी से बड़ा होगा। तो सिंपल सा बात है भैया, जो बाहर वाला मान लो ये डी तक इसको बढ़ाया जाता है, यानी कोण ए सी डी का मान कितना हुआ? ए प्लस बी के बराबर। अब सिंपल सा बात है भैया, तुमको पता है कि ए सी डी क्या है भैया? ए सी डी क्या है? इन दोनों के बराबर है। तो सामान्यतः यूक्लिड के हमने अपगृहित से पढ़ा था कि पूर्ण जो होती हैं, पूर्ण वस्तुएं अपने से भाग से बड़ी होती हैं। तो ए क्या है? एक तरफ से इसका भाग ही न है, ए सी डी का एक भाग है ए, और बी भी क्या है? एक भाग है। तो भैया चूंकि जैसे हमने पढ़ा था यूक्लिड वाले से कि पूर्ण वस्तुएं अपने भाग से बड़ी होती हैं, उसी प्रकार जो ए सी डी है वो हमेशा ए से क्या होगा? बड़ा होगा, और बी से भी हमेशा बड़ा होगा। तो इस प्रकार ये जो पाठ है हमने समाप्त कर दिया। पूरा का पूरा हमने कोशिश किया है कि 18-19 मिनट में आपको पूरा डिवीजन मिल जाए। अगर आपको डिटेल में अगर जानना हो एक एक चीज़ का प्रमेय, साथ में सवाल भी, तो भैया अपलोडेड है। यहाँ तक कि हमने भारती भवन से जो मुश्किल सवाल है उसको भी करवाया है। तो तब तक के लिए अब आपसे मिलेंगे त्रिभुज पाठ में, और जो इसका वैकल्पिक प्रश्न है भारती भवन का, उसको भी हमने पूरा करवाया है भैया। तो जिसको मन हो जाकर देखो, नहीं मन है तो भैया जाकर भोजपुरी गाना सुनो, यही ना बोलेंगे हम। तो चलो रखते हैं, मिलेंगे आपसे भैया त्रिभुज पाठ में। हो सकता है इसमें ये मिला जुलाकर 18-19 लेक्चर हो जाए, पर हमने आपसे बोला था कि हम भैया एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब चीज़ भैया आपका करवा देंगे, ठीक है। तो चलो रखते हैं।